आप दोनों जनी से मेरा एक प्रश्न है कि श्वास को आप लोग जो देख रहे हैं, तो श्वास को देखते समय आपको क्या अनुभव हो रहा है? हो रहा सबकी सांस आ जा रहा है, सांस खाली आ जा रहा है। शांति बहुत है दिमाग पे। सांस जो है श्वास खाली आ जा रहा है, यही देखा जा रहा है। और क्या देखना है बताइए। क्यों? बहुत सारी बातें बताए थे आप सबको। हाँ तो मतलब नाक में गुदगुदी लग रही खारिश, तो मतलब जब सांस जाएगा तो लगने करेगा। और गंदगी दुर्गंदगी तो मतलब सामान लग रहा है, मतलब क्या इसके पहले भी ऐसा महसूस होता था? पहले महसूस नहीं किया जाता था, मतलब जैसे आप बताया तो उसे इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सांस को जब हम श्वास को देखने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो मन भटका हुआ रहता है, जी भटका हुआ मन धीरे 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 उसी श्वास पे आके टिकता है। दिखता है। तो जब बाहरी बातें शांत होती हैं तब तो तो सांस श्वास पे अनुभव होने लगता कि मेरा श्वास चल रहा है। अब मेरा श्वास चल रहा है मतलब मेरे से अलग है, महसूस होता है, हाँ महसूस होता है। अलग महसूस होता है। दृष्टा भाव मतलब देखने की प्रक्रिया में आती है, मैं अब उसको देख रहा हूँ, मैं उसको जान रहा साक्षी हूँ। भाव से मतलब कि हाँ मन साक्षी भाव से मतलब देख रहा है कि साक्षी भाव में देखता है तो महसूस होता है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, मैं ही उसे खींच रहा हूँ, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। ये मोटा मोटा बात आ गई। अब उसके अंदर बारीक बातें जो आती है वो ये आती है कि जब हम श्वास को खींचते हैं तो जब मन बिल्कुल पीसफुल रहता है, शांत रहता है, किसी प्रकार का कोई मन में बात नहीं रहती है, तब वो नाक के भीतरी हिस्से में जब श्वास जाता है, हवा जाती है, तो जहाँ दीवार में टच करता है नाक के, उसी में महसूस होता है कि गुदगुदी हो रही है। और वह गुदगुदी ही एक आनंद की अनुभूति कराती है, कराती है कि नहीं? उसमें और विषय भोग में क्या अंतर है? कोई अंतर है? इस गुदगुदी उस गुदगुदी में क्या पूछना चाह रहे हैं? विषय भोग 5 विषय हैं। आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय सुगंधी दुर्गंधी, सुगंध है ना, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय। इन 5 विषयों में मैं एक ही विषय की बात तो नहीं किया, अभी तो हम लोग खाली एक ही विषय में फंसे हुए हैं। 4 में तो हम लोग जानते ही नहीं उसके आगे। तो मान लीजिए जो भी आप विषय जानते हो, जो भी भोग रहे हों, ठीक, उसमें और जो नाक के भीतरी अंदर में जो श्वास लेते समय आनंद की अनुभूति होती है, सुख का अनुभव होता है, क्या अंतर है? अंतर साहब की मतलब और का स्वाद लेने पर मतलब बाद में पश्चाताप होता, प्रायश्चित होता, मतलब इसमें आनंद आता है, मतलब प्रायश्चित इंद्रिय भोग के लिए से वो क्षणिक है, मतलब थोड़े समय के लिए है। अब वो इंद्रिय का भोग है, वो है ना, क्षणिक है, इंद्रिय का भोग है। लेकिन ये जो भोग है ये किसका भोग है? ये अपना भोग, ये मन का भोग है, ये भी क्षणिक है। श्वास लेते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, तो जब तक मेरे पास आप लोग बैठते हैं तब तक ही तो मन शांत रहता है, शांत रह करके जो है उसकी अनुभूति करते हैं। जैसे ही यहाँ से हम लोग कहते हैं अब चला जाए, जैसे चला जाए का शब्द पर कान सुनता है, तैसे उसके बाद भी क्या उसमें जो आनंद की अनुभूति हो रही नाक के अंदर में वो महसूस होता है? नहीं, अब उस पर ध्यान नहीं कोई देता है ना सर। वही तो बात है ना, वही बात कह रहा हूँ ना। तो वो क्षणिक हुआ कि नहीं? तो
ध्यान तो मन से ही दिया जाएगा ना। अब विषय मन का ही हुआ कि नहीं, तो मन भी तो हमारा इंद्रिय है। अब बात समझ में आई कि नहीं? खुल करके चर्चा करने पे बात समझ में आती है। हम लोगों को साधना करते करते 2-2 घंटे के अभ्यास में 308 दिन हो गए जी। तारीख हो गया आज 8 सितंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार। आज 308 दिन के बाद मैंने आप लोगों से प्रश्न किया ना जी कि हम जो अपने श्वास को देख रहे हैं, तो श्वास को देखते समय जो मनोवृत्तियां हमारी चंचल बनी हुई हैं, वह आकर के यहाँ एकाग्र होती है। सबसे पहले तो एक जगह आकर के टिकती है कि अपने श्वास को देखने में लगती है, बाकी सारी बातें भूल जाती हैं। सब भूल जाते हैं। जब सब बातें बाहर की भूलते हैं तब अपने श्वास पे मेरा मन टिकता है। और मन जब यहाँ आकर के टिकता है तो उस बाहरी बातें जब भूलते हैं तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क जो है बिल्कुल हल्का लगता है, शरीर पूरा हल्का लगता है, शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर कोई दबाव महसूस नहीं होता। ये प्रॉफिट हुआ। और जैसे ही हम इस क्रिया को छोड़ते हैं, यानी साधना, मन को साधने में जो प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं, इस प्रक्रिया को जैसे छोड़ते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि कभी आप लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे आप मस्तिष्क पर, शरीर पर और मन पर तीनों पे बर्डन लगता है, दबाव महसूस, आगे का काम सोचना जाता है ना, इसलिए बर्डन बढ़ जाता है। अब जैसे ही हम क्रिया करना शुरू करते हैं तो आँख देखेगी, कान सुनेगा, नाक जो है सुगंधित दुर्गंधित का अनुभव करेगा, जीभ शब्द भी बोलेगा, स्वाद भी लेगा, पैर चलेगा, हाथ हिलेगा, डुलेगा, लेगा देगा। वो हमारा मस्तिष्क जो है वो एक रील है, उसमें जो है वो अपने आप पकड़ता चला जाता है। ये जो कहते हैं ना, 2 कंधे पे 2 लोग बैठे हुए हैं, गुप्तचर, आपके अच्छे बुरे दोनों कर्मों को लिखते हैं, तो वह एक रूपक समझाया जाता है। और वह रूपक जो है आपके मस्तिष्क को समझने के लिए दिया जाता है कि जब बैठ करके, पहले क्या था कि आदमी जो सुनता था कहीं भी या जो करता था, तो करने के बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठता था, उसके पास पर्याप्त समय था। और जब बैठता था तो उस पर मंथन करता था, चिंतन करता था, और जब समझ में नहीं आता था तो एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करता था। और जानकारी प्राप्त करके जो अपने मन में दबाव महसूस हो रहा था, शरीर पे दबाव महसूस हो रहा था, वो हल्का हो जाता था नहीं। इसीलिए कहा जाता था कि सत्संग करो। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए जहां अपनी बात को हम कह सकें, और अपनी बात को कह के हम अपने आप को हल्का महसूस कर सकें। सत्संग का मूल मंत्र ये है। वो कोई जरूरी नहीं कि साधुओं के पास बैठिए, नहीं कहीं जहाँ से, कोई जरूरी नहीं कि आप विद्वान के पास बैठिए, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी समझदार के पास बैठिए। जहाँ भी हर आदमी अपने अपने लेवल पे अपनी बात को कह के अपने को हल्का करता है। अब वही जब अपनी बात नहीं कह पाता है तो उसके मस्तिष्क में वो बातें रहती हैं, वही फोड़ा फुंसी कैंसर का कार्य करता है। और उसी को निपटाने के लिए बाहरी चीज़ें ली जाती है, जैसे दारू पिया जाता है। दारू क्या है, उसको समझाते हैं कि जैसे आप पी लेते हैं, पीने वाले जो है दूसरे को, लोगों को बताते हैं कि पी लीजिए, सारी बातें भूल जाएंगे। और जब सारी बातें भूल जाएंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही पीते हैं, पीने वाले को अनुभव होगा ना, हम लोगों को तो अनुभव नहीं, कि हम लोग पीते नहीं। पीने के बाद क्या स्थिति होती है वो तो वही जाने, क्योंकि वो स्थितियाँ और बढ़ जाती हैं। एक तो बुराई है ही हमारे ऊपर, एक उस अल्कोहल का हमारे शरीर पे दबाव पड़ता है। मस्तिष्क का मान लीजिए भूल गई, लेकिन शरीर पे असर पड़ा ना, शरीर की नस नाड़ियाँ हमारी जो चीज़ें नहीं चाहिए वो प्राप्त कर रही हैं, और जो सामान्य रूप से चलनी चाहिए वो असामान्य हो जाती हैं। और असामान्य जब हो जाती है तो क्या होगा, तो
डबल दुख हो गया। एक दुख मन का ही है, एक शरीर का भी दुख हो गया। तो अब वो दुख डबल दुख हो गया, जो कि हम निपटाना चाहते हैं अपने आंतरिक दुख को। तो डबल दुख लेकर लेने के लिए तो हम लेते नहीं, लेकिन वो बातें हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर हम किसी से अपनी कोई बात कहते हैं तो वो सुनता तो जरूर है, तत्काल में आप अपने आप को कहा करके हल्का जरूर कर लेते हैं, लेकिन वह जो ना पूरे गांव में ढिंढोरा पिटा देगा। वो बातें फूटती 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 पूरे गांव के लोग जान जाते हैं, और हम आपसे इसलिए कहें कि कोई जाने न पावे और हमारा मन भी हल्का हो जाए। इसीलिए तो कहा गया कि मतलब कि दीवार की भी कान होती है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मतलब किसी से इसीलिए नहीं कहा मिल रहा है, और न कहने के कारण आदमी अपने आप में दबाव महसूस कर रहा है। इसीलिए आज क्या है, सारी स्थितियां सब जगह हो गई। साधु के पास बैठिए, वो भी आपकी बात ले लेता है, बात लेकर के लगता है 4 आदमी से कहने, तो कहाँ कहे, तो क्या कर रहा है, वो जो मूर्ति बैठी हुई है, हम चाहे अपने घर में बैठा लें या बाहर जो मूर्ति मंदिर में बैठी हुई है उनके पास जा करके हम लोग बैठ करके मौन हो करके अपनी बात कहते हैं। वहाँ अपनी जो मन की बात को दिखाते हैं, अपनी सारी मन की बात उनसे हम करते हैं। वैसे मंदिर में जाने का मतलब है कि कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठिए, मंदिर के इर्द गिर्द जो है बैठिए, तो उसकी जो ऊर्जा है, वास्तविक ऊर्जा है, वो आपको प्राप्त होगी और आप अपने मन की बात वहाँ कह पाएंगे। और जब अपनी पूरी मन की बात कहेंगे तब अपने आप को हल्का महसूस होगा, तब उस मंदिर जाने का पूरा पर्याप्त लाभ आपको प्राप्त होगा। हम जाते चंचल मन से हैं, खाली सिर्फ देखते हैं, वहाँ बैठते नहीं, फिर मेले में घूमने लगते, मेरा भी चंचलता का कारण बनता है। तो क्या होगा, हमारी जो दुख, हमारा जो पीड़ा है वो ज्यों का त्यों ही बना रह जाता है। वो मूर्ति भी चाहती है कि पास बैठे, हमारी उसकी संवाद हो। संवाद होने पे जो है वो जो मूर्ति बैठी है ना, उसमें सूक्ष्म रूप से हमने पूरा समाज ने उसमें जान डाला है। सूक्ष्म रूप से पूरे समाज के लोग उसमें जान डाले हैं ना। जब जान डालने का मतलब क्या, विश्वास करना। हमने आप पर विश्वास कर लिया कि आप मेरे सारे दुखों को हरण करेंगे। मैं आपके पास आया, अपनी बात कहा। अब वो सूक्ष्म रूप से हमारा जो कि प्राकृतिक रूप से चलता है, वो सुख दुख हानि लाभ जो है वो प्राकृतिक रूप से चलता है। तो जब हम दुख से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हम ही हैं, करते करते जब वो बच जाते हैं तो हम ये समझते हैं सूक्ष्म रूप से कि भगवान ने किया, तो मन में एक विश्वास बढ़ता है। इसलिए वहाँ जा करके अपनी बात को हम कहते हैं, और जैसे अपनी बात को कहते हैं हल्का महसूस होता है। तो मूल बात है कि मंदिर में जाइए तो कम से कम आधा घंटा बैठिए और अपने मन की बात कहिए। तो वह उससे लाभ मिला कि नहीं मिला, लेकिन तत्काल आपको लाभ मिलता है कि आप अपनी बात को कह करके अपने को हल्का महसूस करते हैं। अब यहाँ हम जो साधना सिखा रहे हैं, तो साधना, मन कोई साधना है, अपने ही बस करना है। तो साधन जो है मेरे पास, जैसे दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, यानी दैवी गुण, जितने दैवी गुण हैं हम उन्हें देख देख कर प्रयोग करें, तब तो मन हमारे बस में होगा। अगर बिना देखे हम करेंगे तो क्या समझ में आएगा, कोई बात समझ में आएगी? तो जो दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अनुभव कराया जा रहा है, नाक के माध्यम से, हवा के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, वह देखने की कला सिखाई जा रही है। क्योंकि साधनों का प्रयोग कैसे करें, बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे किसी साधन का प्रयोग करेंगे आप? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो देखने की कला यहाँ सिखाई जा रही है कि कौन से समय में, वर्तमान में व्यवहार करते समय भी हम वर्तमान में हैं कि नहीं है। क्योंकि जो प्रॉब्लम, मतलब सिचुएशन हमारे सामने आता है, समय जैसी हमारी परिस्थिति ऐसी रहती है, हम अगर वर्तमान में हैं तो परिस्थिति को तुरंत पढ़ लेते हैं, और जैसे परिस्थिति को पढ़ते हैं तो उसको कैसे हल करना है, समस्या आ रही है तो समाधान कैसे करना है। कोई आदमी हमारे ऊपर बर्डन डालने आ रहा है, ठीक, तो उसको हम कैसे मेंटेन करें कि वो हम हमारे पास से खुश होकर के जाए, प्रसन्न होकर के जाए, समझदारी लेकर के जाए,
वो हमारी बात को समझ ले या अपनी बात को समझ ले, यानी हमारे दोनों के बीच में जो द्वंद्व है, तालमेल मिला रहे फिर तो तालमेल में आ जाए, द्वंद्व न रह जाए। क्योंकि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। अब कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और, हमारे आपके बीच में समझ नहीं है, इसीलिए द्वंद्व है। दोनों की समझ एक हो जाए तो कहीं द्वंद्व है नहीं है। तो द्वंद्व खत्म करने के लिए अपनी बात हमने अगर कहा तो आपकी बात समझ में नहीं आए तो आपकी प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। ये क्यों नहीं आई? तो जब प्रतिक्रिया आती है तब उसमें हमें समाधान करने में आसानी होती है। जैसे मैंने कहा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो और आप समझ रहे हैं कि जनवर ये काम बिना हुए कैसे होगा, ये काम हुए बिना ये हमारी समस्या समाधान नहीं हो सकती है। हम कहीं और कह रहे हैं और तत्काल में कहीं और उसकी जरूरत है, तो तुरंत अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे कि महाराज जी अगर हमें करेंगे नहीं तो हमारी ये समस्या समाधान नहीं होगी, तो उसमें हम आपको एक सुझाव और अलग से दे देंगे। तो वो सुझाव जो शब्द मिलता है तो पहले वाले शब्द से मन हट जाता है, दूसरे शब्द जो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, हमारा मस्तिष्क संतुष्ट हो जाता है, हम उस तरह से काम करते हैं। तो वो जो पहले वाला शब्द लेकर के हम चल रहे थे उसमें सुधार हो जाता है, वो कार्य भी हो जाता है। उस कार्य का परिणाम जो हम देख रहे थे वो परिणाम भी आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आप परिणाम नहीं देख रहे थे, इसीलिए उसको पहले करते थे। और मुझे तो दूरगामी दृष्टि है, तो परिणाम मैं देख रहा हूँ कि कितनी देरी में वो परिणाम आपके साथ, जैसे उसको छुएंगे, है दूर अभी, लेकिन जैसे छुएंगे वैसे वो बड़ी तेजी के साथ आपके पास आता है। अब वह तेजी जो है मैं देख रहा हूँ कि कितनी तेजी के साथ आएगा और आपका सर्वनाश करके आपसे वापस चला जाएगा, करेगा सर्वनाश आप ही का, वो मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं दूरगामी दृष्टि को देख करके आपको रोक रहा हूँ और आप तात्कालिक लाभ में देख रहे हैं, तात्कालिक लाभ देख रहे हैं और मैं दूरगामी दृष्टि देख रहा हूँ। दूरगामी उसका जो लाभ है, हानि है, वो मैं दूरगामी देख रहा हूँ कि दूर जाकर के इसका परिणाम क्या होगा। तत्काल में तो ये चीज हो जाएगी, लेकिन हम उसका सुझाव दे देंगे और जैसे सुझाव देंगे तो वो आपका जो प्रक्रिया है वो आएगा तो तेजी के साथ, लेकिन स्लो आएगा। पहले बड़ी तेजी के साथ आएगा, लेकिन जैसे आपके मस्तिष्क में बातें डाल दी गई तो वो आएगा भी जरूर, लेकिन धीरे धीरे आएगा, वो बड़ी देर में आएगा और उसका प्रभाव आप पर उतना नहीं पड़ेगा जितना तत्काल में पड़ता है, क्योंकि उसका परिणाम आपको जानकारी हो गई कि ये होने वाला है, ये आएगा, देर सवेर आएगा। इसलिए जो है ये जो श्वास को देखने का प्रक्रिया है, ये तो खाली अभी प्राइमरी स्टेज है श्वास को देखना। श्वास जब अलग महसूस होगा तो शरीर अलग महसूस होगा, जब शरीर अलग महसूस होगा तो सब इंद्रियां महसूस अलग होंगी। आज जो पार्ट है कान आँख, इनको भोगते समय हम सावधान रहेंगे तो शब्द बोलना है सामने वाले के साथ, कैसा शब्द बोलें कि वो मेरे से प्रसन्न हो जाए। वो भले हमारे पास दुखी होकर के आवे, पीड़ित होकर के आवे, हमें भी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के पास पीड़ा ही रहेगा। आपके पास आएगा तो पीड़ा ही तो देगा, और क्या देगा। प्रसन्न मुद्रा में आदमी आपके पास आएगा तो प्रसन्नता ही देगा, आपको सुख ही देगा। जैसा व्यक्ति आपके साथ आएगा वैसा आपको भी प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप सावधान हैं तो वो प्रभाव उसी के ऊपर से पड़ेगा, आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए और उसके अंदर में जो दुख है, जो मानसिक पीड़ा है, वह मानसिक पीड़ा से बिल्कुल मुक्त हो जाए। डॉक्टर्स जो डॉक्टर बनते हैं MBBS करने के बाद जब प्रैक्टिस करते हैं या उनको MBBS की पढ़ाई के पीरियड में इनको शिक्षा दी जाती है कि कोई भी मरीज कितना भी जन में पीड़ित होकर के आए, कितना भी कराहते हुए आए, क्योंकि पीड़ित आदमी आपके पास तभी आता है जब पीड़ा ग्रसित रहता है और पीड़ा मुक्त होने आपके पास आया है। तो जब आप पहले पीड़ा मुक्त रहेंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो जो भी है तो प्रकृति का है, मानसिक रूप से आप पीड़ित नहीं रहेंगे तो सामने वाले की पीड़ा को तुरंत आप 2 शब्द में उसका पीड़ा आधा कर देंगे। क्या? उसके सर पे हाथ फेरिए और हाथ फेरते हुए हल्का हल्का सुलाते हुए और मुख से एक शब्द बोलिए
कि आप एक सही जगह पर पहुंच गए हैं, डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं, अभी आप ठीक हो जाएंगे। बस 2 शब्द उसके कान में सिर्फ डालने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कान में आपने 2 शब्द डाला और उसके सर पे हाथ फेरा, उसका जो पीड़ा था आधा वहीं उसको शांत हो गया। मन है वो पकड़ लिया कि मैं डॉक्टर साहब के पास। अब डॉक्टर साहब जैसे ही उसके कान में डाले, आधा रोग मुक्त हुआ, क्योंकि पीड़ित तो मन से था, मन से पीड़ित था, और मन में एक शब्द चला गया और अब आधा वहीं उसका खत्म हुआ। और आधा जो है वो गोली देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और आधे घंटे के लिए अपने ही उसी चैम्बर में आराम करने के लिए कह देते हैं। 75% रोग उसका यहीं बिल्कुल ठीक होता है। ठीक यही चीज है मन की गति को पकड़ने के लिए। जब हम दृष्टा भाव साक्षी भाव में रहेंगे 24 घंटा, यह अभ्यास 24 घंटे का होना चाहिए। जो भी इस कार्य को करे, 24 घंटा होना चाहिए बस। वास्तव में यह है मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मुमुक्षु हैं उनके लिए है। वास्तव में जिनको पूरा संसार दुख में दिख रहा है, पीड़ा में दिख रहा है, और इस पीड़ा से, इस दुख से अपने आप को बचना चाहते हैं, इस पीड़ा और दुख से बचना चाहते हैं, उनके लिए वास्तव में अब वो कोई लाखों में एक होता है। ये नहीं जैसे 24 घंटा मतलब अगर ध्यान देगा तब सांस का पकड़ पाएगा ना, सांस तो हमेशा चल रहा है, कहाँ ध्यान देता है मतलब। वही तो बात है ना, तो दृष्टा भाव साक्षी भाव में आएगा नहीं, और दृष्टा भाव साक्षी में आएगा नहीं तो हमारा दुख किस कारण से आ रहा है। जब बिल्कुल शांत होकर बैठेगा तब सांस दिखाई 2 घंटा तो वैसे भी बैठना चाहिए। 2 घंटा बाद नहीं, जैसे बैठ जब सांस देखेगा, बैठेगा शांति होकर बैठ सांसें देखेगा तब देख पाएगा। जब तक ये तो आप जैसे आप लोग उम्र दराज हैं, कोई काम तो है नहीं, तो काम जो है काम करते भी रहे शांत भाव, क्योंकि शरीर अब पूरा काम नहीं करता पहले जवानी की तरह। उमंग उत्साह तो अब रहते नहीं, कुछ नहीं साहब, क्योंकि अब तो सब कुछ देख चुके हैं। काम कुछ नहीं, मतलब न काम, अब तो क्या काम है, कुछ नहीं काम। इसीलिए कहा गया ना हमारे वेदों शास्त्रों में, चौथे पन जा ही निरपकानन। सही बात है, शांति रहेगा। तो चौथे पन में जब आप निरपकानन माने जंगल में जाएंगे, निप माने राजा होता था, कानन माने जंगल होता था, राजा भी राजपाट छोड़ करके जंगल चला जाता था चौथे पन में, इसलिए कि अब कोई काम, हमारी जो मनोकामना थी सब मैंने करके देख लिया, और उसका परिणाम दुख, पीड़ा, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। तो उस सब कुछ छू करके आपने देख लिया ना, मन संतुष्ट हो गया है। अब आगे की गति को पकड़ना है। इस शरीर का जो वास्तविक लाभ है वह है दुख से मुक्त होना। मोक्ष का मतलब दुख पीड़ा से मुक्त होना, और दुख पीड़ा से मुक्त होने का साधन है कि हम दुख को देखें, दुख को ही देखें। दुख को जब देखेंगे तो मन में अपने आप सुख आ जाएगा, क्योंकि दुख दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट, तो हम उसको छुएंगे ही नहीं। और जब छुएंगे, जो छूने लायक है उतने छुएंगे। जैसे भोजन भी छुएंगे तो उतने छुएंगे जितने से मेरी ताजगी बनी रहे। हम लोग करते क्या हैं, भोजन भी करते हैं तो सावधान नहीं रहते, डट करके कर लेते हैं तो शरीर में दबाव महसूस होती है, नींद आएगी, आलस आएगा, चेतना जो बनी रहनी चाहिए वो चेतना नहीं बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन भी अगर करिए, 4 रोटी का भूख है तो आप 3 रोटी लीजिए, ताकि आपकी फुर्ती बनी रहे। मोटी मोटी बात कहा जाता है कि स्फूर्ति बनी रहे। स्फूर्ति का मतलब चेतना, चेतना जब बनी रहेगी तभी तो स्फूर्ति बनी रहेगी, तभी तो आगे कार्य आपका कोई बाधित नहीं होगा। आप दबा के खा लिए, 2 घंटा सो लिए, 2 घंटा जो गैपिंग है जो सोने की, वो तो दूसरे काम में बाधित हुआ। जो काम करना चाहिए था भोजन करने के बाद आप सो गए तो वो काम बाधित हुआ कि नहीं हुआ, तो दबाव महसूस होता है। लेकिन कहते हैं साहब जैसे 1 रोटी आप कम खाएंगे तो धीरे धीरे खुराक कम हो जाएगा, हो साहब? नहीं, खुराक नहीं कम होगा। 1 रोटी कम करेंगे नहीं, खुराक कम करने की बात कहाँ कर रहा हूँ, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ कि अगर 4 रोटी का भूख है तो 4 में 3 करिए। मैं 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1 थोड़ी हम कह रहे हैं। ये घटाते मत जाइए, घटाने की तो बात कर नहीं रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया होती है वर्तमान में भूख जैसी घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। तो वही मतलब घटाते। ये तो भूख भी तो हमारा एक दुख है ना, अगर इसको सहन करके एक सत्य ही बता रहे थे मतलब कि अब कब करते 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 कम जाइए। वो तो संत की प्रक्रिया है ना, उनका तो काम है।
आपको आपका काम लेना है, आपके लिए तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जिनको वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना हो, जिसको भूख भी जो है दुख और पीड़ा लगता हो, भाई भूख मिटाने के लिए बिना परिश्रम किए आपको मिलेगा नहीं। और आप यहाँ परिश्रम करने की बात की नहीं जा रही है, तो क्योंकि खेत में काम करेंगे, उसमें भी जब अन्न पैदा करेंगे तो जब से बीज डालेंगे या जब तक काटेंगे नहीं, तब तक जब आपका मन उसी पे लगा रहेगा। तो दिन रात पीड़ा ही तो मन में मिलती है। तो अगर उससे मुक्त होना है तो अपने भूख को सहन करना होगा। धीरे धीरे अपने भूख पे अपनी कंट्रोलिंग पावर डालनी पड़ेगी। अगर कुछ भी रह गया, भूख रह गई, प्यास रह गई, नींद रह गई, कुछ भी रह गया, तो समझिए कि पूरा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा सर, इच्छा जैसे मतलब भूख की जैसे बता रहे हैं, जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो इच्छा नहीं करती, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं तो वहाँ भी चेतना में आप रहेंगे ना, तो शरीर जैसे देखिए अभी हम लोग क्या है कि शरीर और मन एक मान लिए हैं, दोनों दो नहीं मान पा रहे हैं। अच्छा, अलग अलग नहीं हो पा रहा है। जैसे अलग होगा तो शरीर में जो भी वर्तमान में हो रहा होगा वो सब हमें मन में महसूस हो जाता है। तो इसको भोजन देना है कि नहीं देना है? जैसे भोजन, जैसे अगर तबीयत नहीं ठीक है साहब, तो भोजन को इच्छा ही नहीं करेगी, मतलब मान रहे हैं आपकी इच्छा नहीं कर रही है, कोई लेकिन मतलब जब चेतना में रहेंगे तो इस क्योंकि बिना खुराक के चलेगा नहीं। तो नहीं चलेगा साहब, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं रहे तो कैसे चलाएंगे आप? नहीं, फिर भी जो मैं उसमें आप मैं 3 दिन तक साहब कुछ नहीं खाया हूँ, 3 दिन तक का वो मतलब ऐसे जरा सा का रोटी मान रहे हो तो हमारे लिए भी ऐसा होता, सबके शरीर में होता है कि अगर मान लीजिए, लेकिन ये चेतना में जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है ना चेतना में, तो मतलब देना ही पड़ता है, जबरदस्ती के देना पड़ता है। हाँ वही कह रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ जब देंगे नहीं, इच्छा नहीं करती है मतलब कि वो तो ठीक है। मैं थोड़ा 2 फाकी पपीता खा लिया था साहब, मतलब हमको तुरंत उल्टी हो गई। हाँ होता है, नहीं इच्छा हुई, वो गैस बना दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जब दृष्टा भाव साक्षी भाव में रहेंगे तो शरीर के अंदर में क्या गतिविधि हो रही है हमें खुद पता चल जाता है। वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, तो उससे अपने को मुक्त करने का रास्ता मिल जाता है। भूख लगा है कि नहीं लगा है, हमें भोजन करने की इच्छा हो रही कि नहीं हो रही है, अगर हो रही तो कर लीजिए, नहीं हो रही है तो मत करिए। शरीर को दबाव नहीं डालिए ना, भोजन नहीं देंगे शरीर हल्का रहेगा, तो दबाव महसूस नहीं होगा। जब भूख लगे तब भोजन करे। भोजन तो तभी करना चाहिए जब भूख लगे, जब तक भूख लगे भोजन ना करे। भोजन नहीं करना चाहिए। और भूख भी देखना चाहिए कि कितना लगा है। तो भूख अगर 4 रोटी का बहुत ज़्यादा लगा, 4 रोटी का है, तो उसमें आप 3 ही रोटी करिए। और भोजन करते समय भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में वो बात गतिविधि नहीं लोग जान पाते हैं, भोजन भी परोसने वाले का कला होना चाहिए। भोजन कराने वाले को हम कैसे का भोजन करा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रखिए, तो थोड़ा थोड़ा में मन दबाव महसूस नहीं करता है, खाता चला जाता है, तो वो खाता हुआ जाएगा। तो उस समय में सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम कितना भोजन कर रहे हैं, तब सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और यहाँ हम लोगों को तो कल्चर बन गया है पूरा, यहाँ सामान्य भाषा बन गया है कि बस थाली में पूरा पर्याप्त एक के बार रख दो, 4 रोटी रख दो, दबा दबा के चावल रख दो, उसी पे सब्जी रख दो, उसी पे दाल रख दो, उसी पे सब चटनी रख दो। और आँख अचानक जैसे देखता है, मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, बाप रे भाई इतना भोजन, एक बैग आ जाता है। अब वो देख करके पहले से मन भर गया तो भोजन क्या करेगा? उसको छोड़े कि क्या करे, धीरे धीरे खा ले, खाएगा ही। ये तो कराने वाले को चाहिए, या करने वाला अगर चेतनावान है तो उसको पहले बता देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिया, निकाल दो इतने, नहीं निकालने दो, पहले से बोल दे भोजन हमको थोड़ा थोड़ा रखना, हमको जितनी जरूरत होगी हम मांग लेंगे। यहाँ क्या संकोच भी लोग करते हैं ना, तो इसलिए परोसने वाले को ये लगता है कि संकोच कर रहा है, नहीं मांगेंगे तो मतलब भूखे रह जाएंगे। यहाँ इस तरह से सोच है, लेकिन सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। हम कराएं, प्रसन्न मुद्रा में कराएं, सामने वाला प्रसन्न हो जाए, चेतना उसकी जागृत हो जाए, जिस भूख से पीड़ित था वो भूख उसकी मिट जाए, सुख का अनुभव करे, ये भाव होता है। तो उस भाव में हम थोड़ा थोड़ा कराएं। तो जब हम देख कर जान कर समझ करके कराएंगे तो कराते समय भी ध्यान रखेंगे, हम खुद भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा ना करा दें, या खुद भी करने वाले को चेतना होनी चाहिए कि हम ज़्यादा ना करें। तो जब एक एक रोटी करेंगे, समझ रहे हैं, तो हमें पर्याप्त
चेतना भी रहती है, हम पर्याप्त ले भी लेते हैं। लेकिन जब अचानक पहले से ही दबा करके आता है तो मन पे दबाव पड़ जाता है, पड़ता नहीं पड़ता है। और कई अगर निकालने के लिए तो वो भी जो थोड़ा थोड़ा निकालती है, बहुत थोड़ा। हाँ बहुत का है ये खाती भी थोड़ा है हाँ, कितना बटले बा, जितना इतनी बड़ी शरीर है, कुछ नहीं खाओ हाँ। क्या करोगे मतलब। तमाम बातें बोल करके वो आपको खिला देना चाहती है। आप खाने के बाद जब तुरंत आपको आलस आएगा, दूसरा और काम बाधित होगा। तो इसलिए दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास जितना ही करेंगे, सब गतिविधि अपने ही शरीर में है। तो खाना कितने देर बाद खाना चाहिए? खाना भोजन करने के देखिए वैसे तो 3 बार बताया गया है, थोड़ा थोड़ा दिन में 3 बार। पहले आप सुबह चाय पी लीजिए, चाय तो भाई आदती हो गई सब लोग, मान लीजिए जो पीने वाले लोग हैं, 1 कप चाय पी लीजिए, 1 कप चाय पीजिए पूरे दिन भर में, 1 या 2 कप चाय होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जब आप आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप जो है मैंने जब भी इच्छा हो सुबह आप जलपान कर लीजिए हल्का। फिर उसके बाद 10 बजे के आसपास आप जो है 2 रोटी ले लीजिए। फिर आप 3 बजे 2 रोटी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए या कुछ हल्का फुल्का शरीर को दे दीजिए। उसके बाद शाम को जो है भोजन आप पर्याप्त लीजिए, लेकिन 2 रोटी कम। तो रात में भी देखिए चेतना बनी रहेगी। उसी के घर में चोर चोरी करने का मौका पूरा पाता जो डट के खाता है और ठर्रा के सोता है, चेतना में रहता ही नहीं। तो आप बता दीजिए जरा सा भी यहाँ खुट खुट की आवाज़ होती तो कान में आता है कि नहीं? अगर चेतना में हम रहते हैं तो जरा सा भी कुछ भी खटपट होता है तो आ जाती है कान में और तुरंत चेतना जागृत हो जाती है, क्या हो रहा है। तो चोर को चोरी करने का कहीं मौका नहीं मिलता। हम खा लेते हैं, नस नाड़ियाँ दबाव महसूस करती हैं, निश्चित हो जाते हैं, कुछ भी कान में आवाज़ें नहीं जाती है। अब बताइए कि वो जो ना पूरा दीवार काटता है तो क्या खुट खुट की आवाज़ नहीं आएगी? क्या नहीं आएगा, ये करेगी पूरा आती है कि नहीं आती? लेकिन यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम कान बांध सब बंद है एकदम, इतना दबाव से खा लिए, पूरी नस नाड़ियाँ खिंचाव में आ जाती है ना, तो ये सब काम नहीं करती हैं। और जब काम नहीं करेंगे तो वो खुट खुट की आवाज़ आपके कान में नहीं जाएगा। और वो पूरा दीवार काटता है, पूरा दीवार काटता है ना, और काट करके जब मैं धीरे से आपके घर में घुस करके आप वहीं सोए हुए हो, आपके सामने से सब सामान उठा करके चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चेतना में रहना चाहिए। और 24 घंटा चेतनावान वही रहेगा जो साधन का प्रयोग करता है, जो साधक है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। साधु इसलिए बना जाता है कि पर्याप्त समय पाने के लिए, पर्याप्त समय उसमें मुख्य कारण है साधु बनने का कारण एक पर्याप्त समय हमको अपने साधन का प्रयोग करने का मिल जाता है। मतलब जितना अब घर परिवार में इसलिए नहीं पूरा कर मिलता है, फन लगा रहता है, मतलब तमाम तरह के कार्य बने रहते हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा करना वैसा करना है, तमाम तरह के कार्य रहते हैं। और साधु बन जाने के बाद सारे काम से मुक्त हो गए, अब खाली एक ही काम है, बस साधना करना। और आजकल भी देख रहा हूँ कोई जो है साधु कितना कितना क्या काम बसा, फिर साधु कितना काम गृहस्थ है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, जितना काम साधु को है उतना गृहस्थ को थोड़ो है। अब वो तो आश्रम बनाने के चक्कर में पड़ गए ना। तो जब आश्रम बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो कान सुनेगा, आँख देखेगा, जीभ स्वाद लेगा, नाक सुगंधी लेगा, शरीर में हमारा पूरा रजोगुणी शरीर हमारा होना चाहिए, पहनावा हमारा रजोगुणी होना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें आ जाएंगी ना वहाँ पे। तो कार्य वो तो जो करने आया था तो कहाँ कर रहा है, वो तो आपसे भी नीचे चला गया, वो तो इच्छा लेकर के आया है। और यहाँ इच्छा मारना है, इच्छा में ही तो दुख का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है। और इच्छा को ही हम अपने बस में करने आए हैं। इच्छा को बस में करने आए हैं। तो जब तक अपने ही श्वास को अपने से अलग नहीं देखेंगे तो हम अपनी इच्छा को कैसे पहचानेंगे? बार मोटा मोटा तो समझ में आया, अब भीतर में जो आदमी को आप सुख में बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो सब दबे हुए रह जाएंगे। हमको तो देख करके निकालना है ना, जान करके निकालना है, समझ करके निकालना। आगे प्रक्रिया क्या होगी? ये सांस तक का तो हो गया, अपना तो मतलब सांस का हो गया, तो अब आँख का होना चाहिए। अब आँख भी जब हम देखें तो देखते देखते महसूस हो कि आँख मेरे से अलग है। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि कौन सा वस्तु कहाँ पर है, वो दृश्य सिर्फ दिखाता है। तो अनुभव होता कहाँ होता, मतलब कि न आँख कुछ करता है न कोई क्रिया कुछ नहीं करता है,
अपने आप आँख में अपने आप कुछ नहीं कहता है, नहीं अपने आप देखता है, कोई दिखवाता तब देखता है, वही तो कह रहा हूँ ना, चेतन दिखवाता है। अब तो चेतन का शक्ति है तभी तो वो देख रहा है। बिना चेतन अब ये शक्ति के- देखना है कि वस्तु कौन सी कहाँ है, इतना इसका काम है। ऐसा काम है देखना, ये उठाएगा भी नहीं, नहीं उठाया भी नहीं, प्रयोग भी नहीं करेगा। हाँ देखा, ये सिर्फ खाली देखने का काम करता है। देखने काम करेगा कि तो देखने में भी तो भ्रम होता है, आंख से देखने में भ्रम होता है कि नहीं? तो भ्रम तो दूर करना है। जैसे भ्रम दूर हुआ, मस्तिष्क आपका दबाव महसूस नहीं करेगा, कोई और प्रश्न उसमें नहीं रह जाएगा। तो देखने की कला में आप देख करके काम करना है। एक तो हो गया सांस, अब दूसरा हो गया पहले जो रूप विषय है ये। रूप विषय से अपने को कैसे मुक्त करेंगे? तो आंख के रूप को देखिए, रूप माने दृश्य, दृश्य को देख करके भटकता है उसी में। स्त्री को देखेगा, अंदर से चाहना कर लेगा, किसी का जमीन जायदाद है उसको देख लेगा, उसको पाने की इच्छा कर लेगा, किसी के पास सोना चांदी है उसको देखेगा, मतलब करेगा, मतलब ठीक है, कहीं सोना रखा हुआ है उसको लेने की इच्छा कर जाएगी, अंदर से इच्छा करे। तो अब दृश्य को देख करके अपने को अलग करने की कोशिश करना है। ये कैसे होगा? वही तो कह रहा हूँ कि जब आप, वही आपको जो मैं एक बार कहा था कि यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप देखिए कि इसमें खोड़र कितना है। तो यहीं से तो शुरुआत कराया था कि कैसे आप देखना है। तो उसमें अपने आप यहाँ के और यहाँ के बीच में जो भी होगा वो अपने आप आपके मस्तिष्क बताएगा यहाँ क्या क्या है, कितना कितना बारीक है। तो आपकी रोशनी का भी पता चलेगा कि रोशनी आपकी कितनी है। जो डॉक्टर्स आपकी रोशनी का चश्मा चेक करते हैं, उसी पे तो करते हैं। तो आपकी रोशनी का पता चल जाएगा कि आपको देखने की शक्ति कितनी है। और आप अपने को आप देखेंगे कि मैं देख रहा हूँ तो क्या क्या देख रहा हूँ। तो माध्यम क्या है? आँख। यहाँ क्या क्या है उसको देखने का माध्यम हमारा आँख है। और मैं अपने आँख का प्रयोग करके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या है, और उसी में मैं संतुष्ट हो रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ें हैं। जब जरूरत होगी हम इसका प्रयोग कर लेंगे, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो प्रयोग में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आँख तो देखने के बाद मन में बैठा देता है तो वही तो कह रहा हूँ ना, जैसे परिवर्तनशील संसार में आँख कोई चीज जहाँ देख लेता ये यही है, उसको कैप्चर कर लेता है, कहाँ है, बुद्धि में जचा लेता कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है। लेकिन आप दूसरे दिन या दूसरे घंटे आप वहाँ जाइए तो देखेंगे वहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके परिवार में 4 लोग हैं। हाँ बैठा दिया होगा मतलब, तो चारों का आँख उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब चारों का क्या एक ही भाव है, आप ही की तरह हैं। वो उठा करके दूसरे जगह, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, सुबह नहीं है, यहाँ रख देते हैं। और जब आप गए वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ ये नहीं है, तो मन में शंका होगा कि नहीं होगा? तो पूछेगा ना कि मैं रखे थे, वही जो शंका होगा तब पूछेगा ना। जब तक वो पाएगा नहीं मस्तिष्क, तब तक मस्तिष्क संतुष्ट नहीं होगा, मन में शंकाएं भरी रहेंगी। उसी शंका का समाधान करना है। तो कैसे करना है कि प्रकृति में परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। अब परिवर्तन को परिवर्तन की तरह समझना है, बस वही परिवर्तन समझ लेना है, मस्तिष्क संतुष्ट हो जाएगा, कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं करेगी। कोई परिवार हटा दिया, बता दिया, जानकारी हो गई तो आदमी से तो टिपाई मार, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो दृश्य हो गई ना वो वस्तु, ये चाबी है, ये मैंने यहाँ रखा और मैं 1 घंटे बाद आया तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ से उठा करके आपने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया। हाँ तो पूछेंगे आप हम, नहीं यहाँ रख दिया ना, मैं रखा यहाँ, मेरा मस्तिष्क जानता है। आप दरवाजा खोलूंगा, अंदर आऊंगा तो मैं पहले यही तो देखूंगा, यही देखेंगे। और जब यहाँ मिल गया तो मन संतुष्ट हो गया कि जहाँ मैं रखा था वहीं है, किसी ने छुआ नहीं। ये प्रश्न मन में आ जाएगा कि किसी ने छुआ नहीं, ये उत्तर अपने आप में आ जाएगा, संतुष्ट होगा। लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दिया तो तुरंत मस्तिष्क खोजेगा कि चाबी कहाँ गई। प्रश्न मन में आया कि नहीं, चाबी गई कहाँ? तो फिर और हम आगे पीछे देखेंगे, यहीं पे नीचे देखेंगे, आगे पीछे इधर उधर तो नहीं रख दिया, भूल गए। हाँ तो इधर घूम खोजेंगे, नहीं मिला तो फिर आगे पीछे भी तो देखेंगे, तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर मिल गया, तो मेरा मन संतुष्ट हो गया कि चाबी मिल गई। तो अन्य चाबी मिल गई तो दूसरे जगह का चाबी है, ताला दूसरे जगह लगा है, तो वो ताला खुल जाएगा, हमारा दूसरा काम अपना शुरू हो जाएगा होना। लेकिन जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मन में शंका रहेगी कि नहीं रहेगी? तो शंका का समाधान बैठे बैठे करना है, संतुष्ट होना है, तृप्त होना है,
वो तृप्ति ही आपके लिए, क्योंकि जब तृप्ति हो जाती है उसके बारे में आगे पीछे दाएं बाएं कोई चीज़ नहीं खोजता है, हाँ तृप्ति के बाद क्या होता है? कभी नहीं खोजेगा। तो वही तो तृप्ति है, तृप्ति आदमी में शांत हो जाता है। वही तृप्ति ही शांति है। तृप्ति शांत। तो हमें अपने आप में तृप्त होना है कि जो प्रकृति है इसमें परिवर्तन है, कभी तृप्ति है ही नहीं, जो तृप्ति है, इसमें संतुष्टि कभी है ही हाँ, नहीं, तो बढ़ता इसमें जाएगा। कभी सुख है ही नहीं। हाँ तो है, बिल्कुल है, सब बढ़ता जाएगा। वो जो सुख है, जो आनंद है, जो तृप्ति है, वो मेरे स्वयं में है, स्वयं में है। क्योंकि मैं पुरुष हूँ, ये प्रकृति है। और पुरुष में अपने आप में जब लौट आता है तो कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बस एकदम शांत भाव। और चेतना अंदर रहेगी, इच्छा कुछ नहीं होगी, मन कुछ सोचेगा नहीं, नाक सुगंधी दुर्गंधी कुछ लेगा नहीं, कुछ भी कितनी भी गंदगी हो, कितना भी नाक में गंदगी जाए, वहाँ मस्तिष्क संतुष्ट रहता है, वहाँ इसकी प्रयोग नहीं करेगा। वो तो देख लेगा कि गंदगी आ रही, बस तो क्यों आ रही, इस कारण से आ रही, तो उससे मेरे से क्या लेना लगना है। वो तो अभी हवा चलेगा, हवा के माध्यम से मेरे तक आया है, हवा दूसरी विपरीत चलेगी, वो उधर चला जाएगा। दुर्गंधी को भी जो दुर्गंध की तरह नहीं देखना है, उसको भी हमें सार्थक करना है। तो दुर्गंध में भी हम बैठे हैं तो हमारे को प्रभावित नहीं करेगा, मैं वहीं बैठ करके अपनी साधना करूँगा। परिस्थिति हमारी कैसी है, जैसे मान लीजिए दुर्गंध है, परिस्थिति अच्छी है, बाहर बैठ करके हम कर सकते हैं, तो बाहर चले गए, एक समस्या का समाधान हो गया, वहाँ बैठ के कर लिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी कि हमें यहीं बैठना है, तो क्या करेंगे आप, बाहर जगह नहीं है, तो यहीं बैठेंगे, तो आखिर उससे हमें संतोष करके बैठेंगे, संतोष करके बैठना ही पड़ेगा। तो संतोष एक होता है कि दबाव में महसूस करना, एक होता है कि बिना दबाव के वो उसका महसूस है ना, अपने आप में तृप्त रहे, एकदम मस्त। तो जब हम उसी को जब देखने लगेंगे, इसीलिए मैं दिखाने की काम कर रहा हूँ कि जब बैठिए तो जब श्वास को देखने का अभ्यास होगा, तो पहले अपने शरीर में जो गतिविधि हो रही है वो देखिए, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है, कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है। जब जहाँ महसूस होगा आप मन से वहीं देखने लगिए, देखते 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 10 से 5 मिनट के अंदर में वो जो दर्द महसूस हो रहा था अपने आप पे हल्का हो जाएगा। उसी को खाली देखिए और देखते देखते आप नहीं देखी जा रही है, बल्कि उसी में और गतिविधि डाल दी जा रही है, तो सहज में नहीं रह जा रहा है, सहज में नहीं रह जा रहा है, असहज, जो कि नहीं असहज में हो जाता है। जो कि ये जो प्राणायाम बनाया गया था, बाहरी प्राणायाम, ये व्यवधान को दूर करने के लिए, जैसे श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, जो श्वास नलिका में दिक्कत होगी वो साफ हो जाएगी, श्वास सामान्य लेने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम किए, आप गतिविधि तेज किए, आपकी पूरी श्वास नलिका एकदम साफ हो जाएगी, दोनों नाक बराबर चलने लगेंगे। काम तो यहाँ करना है, मान लीजिए जाम है, सर्दी जुकाम हुआ है, नहीं जब हम उससे श्वास ले पा रहे हैं तो मुंह से लेंगे, तो मुंह से लेने के लिए शीतली प्राणायाम का मुंह बंद रखिए और जीभ को मोड़ दीजिए, मोड़ करके धीरे 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 खींचिए, तो आप गतिविधि अपने आप मालूम होती है। तो व्यवधान, ये जो समस्या का समाधान ढूंढा गया है, और ये लोग समाधान न समझ करके उसी को मतलब सब कुछ मान लेते हैं।
जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं उसी को साधन को ही साध्य मान लिया जाता है। अच्छा साहब, दोनों ने सांस हमेशा बराबर चलती नहीं है फिर? हाँ, वो तो है, स्वाभाविक बात है। तो प्रकृति में बदलाव है तो बराबर कैसे चलेगा? ये कहाँ है ऐसा होता है? तो शरीर का धर्म है ना, तो शरीर के धर्म से हमें ऊपर उठना है। हमें इस पे नहीं जाना है कि शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। श्वास जैसे भी चल रहा है हमें उसे लेकर के खाली शरीर को जीवित रखना है ना। जैसे शरीर को जीवित रखने का साधन है श्वास। सस्य बारे में लिखा जाता है कि इससे होता है, इससे होता है। वो तो दाहिना चलेगा तब क्या होगा, बायां चलेगा तब क्या होगा। वो तो जिसे आगे जाने की उनके पास साधन नहीं मिला तो उसी में उलझ करके उसी पे रिसर्च करने लगे। तो वो जो उन्होंने रिसर्च किया जितना पाया उतना लिख दिया। हमको वहां उसमें नहीं जाना है। हमको तो मन को शांत करना है ना। हमें खाली अपने मन की शांति का स्वयं अनुभव करना है। तो मन की शांति का नाम कैसे डाल दिए? वही तो कह रहा हूँ, जैसे भाषा है, ये मेरी भाषा है, इंगला पिंगला। खाली मतलब जैसे सामान्य आदमी को सामान्य भाषा में न समझा करके हम कठिन शब्द दे दिए। तो कठिन शब्द में वही उलझा रहेगा। इंगला क्या है, पिंगला क्या है, सुनना क्या है, तो उसको जानने में 12 वर्ष क्यों लगाया जाता था? इसीलिए लगाया जाता था कि वासना वृत्ति इसकी जो पहले से सामाजिक जो इच्छाएं हैं वो मरे, इसीलिए इसमें उलझा करके रखा जाता है। लेकिन हम तो जब हमें उलझाने का कोई सवाल नहीं होता है, हम उलझाना नहीं चाहते हैं। हम तो सीधा सीधा साफ साफ हमको सामने दिखाई दे रहा है, हमें उलझने की जरूरत नहीं। हमें इसमें उसमें उलझने की, जितना ही किसी एक शब्द को पकड़ करके उलझेंगे उतना वो बहुत दूर ले जाके खड़ा कर देगा, तो शांति आपकी भंग हो जाएगी। हमको उसमें जरा सा भी, इसलिए मैं कह रहा था ना, किसी भी चीज को टच करेंगे, खाली छुएंगे भी ना तो उसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो हमें छूना भी नहीं है। आज जब छुएंगे नहीं तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा, उसमें हम ओतप्रोत होंगे। इसलिए बचने का काम मोटा मोटा हमें अपने आप को समझ करके आगे बढ़ते चले जाना है। सिर्फ श्वास को देखने का मतलब हुआ देखने की कला सीखना, और उसमें गहराई में उतरने का मतलब हुआ कि तर्क से जाना क्या क्या अनुभव हो रहा है। मन जैसे जैसे शांत होता है वैसे वैसे गतिविधियों को भी पकड़ता है। करेगा मन शांत है ना, कोई दूसरी बात है नहीं। तो उसी में शरीर को पकड़ेगा, फिर जो शब्द पकड़ा है उसी में और चिंतन करेगा, शरीर में चिंतन करेगा और चिंतन करेगा और गहराई में जाएगा। अलग नहीं जाएगा। अलग जब जाएगा नहीं तो बिल्कुल देखते 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 एक अवस्था आती है कि वहाँ अंतिम तक चला जाएगा, और अंतिम तक जाएगा तो फिर उसके पीछे भी तो आने की कला होनी चाहिए। जैसे पेड़ पे चढ़ गया तो उतरने की कला नहीं मालूम है तो कैसे क्या होगा। वैसे ही श्वास की गतिविधि को देखने का मतलब पेड़ चढ़ना, अब पेड़ चढ़ने का मतलब हुआ कि उतरने की कला भी आनी चाहिए, बैक पीछे भी आने की कला होनी चाहिए। तो श्वास को देखिए और भीतर यहाँ हृदय तक जाइए, अब हृदय से फिर ऊपर आइए अपने यहाँ तक। पहले यहीं से शुरू किए, फिर भीतर गए, भीतर जाते 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 हमें यहाँ हृदय तक आना है। और हृदय तक आने के बाद फिर हृदय से बाहर निकलने की भी कला होनी चाहिए। तो जब देख करके जान करके समझ करके प्रयोग करेंगे तो दोनों गतिविधियां जान जाएंगे। जैसे पेड़ पे जिसको चढ़ने आता है तो वो खटखट खटखट चढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे उतर भी जाता है। उतरता नहीं उतरता है जिसको मालूम है, लेकिन जिसको पहली बार चढ़ाया जाए तो बहुत भय होता है। अरे बाबू गिर पड़ा, तू हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ये हो जाए, मर जा, दुनिया भर के मन में शंका होता है। लेकिन वही मन को मजबूत करके जब चढ़ने लगता है तो धीरे 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 अभ्यास करते करते चढ़ जाता है। और फिर धीरे 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 उसके अपनी मस्तिष्क काम करती है कि पैर नीचे करो, फिर हाथ नीचे करो, फिर धीरे 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 नीचे आ जाओ, फिर जमीन पे आ जाता है। तो जमीन मतलब सामान्य अवस्था। आपकी गतिविधि, आपके शरीर की गतिविधि और मन की गतिविधि एकदम सामान्य हो जाती है। तब हम जैसे बैठेंगे, श्वास को देखेंगे, हृदय तक जाएंगे और सारी गतिविधियां मन की जन अपने आप शांत हो जाएंगी और अपने भीतर देखेंगे और फिर ऊपर भी आ जाएंगे। नीचे ऊपर आने के बाद बिल्कुल सामान्य स्थिति हो जाती है। मन में न शरीर में कोई, न शरीर में पीड़ा रह जाती है न मन में पीड़ा रह जाती है, एकदम पीड़ा मुक्त। वो अवस्था है मोक्ष अवस्था। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि जियत न तरे जी मुझे बात रही मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। और ये भाषा देखिए सिर्फ संत बोलते हैं, वो भी कबीर पंथ में, वो भी जो बीजक पढ़ा होगा, वो बीजक भी जो पढ़ा होगा, जो वास्तव में बीजक की तरह पढ़ा होगा तब।
नहीं तो उसमें भी लोग उलझे हुए हैं। हमारे कबीर साहब परमात्मा है, परम पिता हैं, ये हैं, उन्हीं को, और अपने जो बोले वो नहीं पालन करना चाहता है, तो वो अपने मन की गति को पकड़ नहीं पा रहा है। पकड़ नहीं पाएगा तो वहां जाएगा कैसे? तो तैरने का मतलब तैर कर पार करना, तैर कर पार करने का मतलब है कि प्रयोग करते हुए जाना। तो प्रयोग करने की कला आएगी, तैरने की कला आएगी तभी तो पार होंगे। तो वैसे ही इसको प्रयोग करने की कला जब आएगी तभी तो, जब अपने मन की गतिविधि को, अपने शरीर की गतिविधि को, श्वास की गतिविधि को देख करके, जान करके, समझ करके तब ना प्रयोग करेंगे और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अच्छा साहब, सांस अगर देखा जाता है तो आदमी मतलब मन से एकदम एकांत हो जाता है सांस देखते, एकाग्रता ना, और जब काव सांस आदमी नहीं देखता तो वह चिंतन आ जाती है। इसीलिए तो इसको दिखाया जाता है सामान्य रूप से। इस पे ध्यान का मतलब होता है कि जो साधन आपको एक बार मिल गया उस पर हमारा मन बार बार जाना चाहिए। तो अब ईश्वर शब्द जो आया, तो ईश्वर अपने श्वास को ही देखने की बात करता है ना, तो ये तो स्वाभाविक है। हम चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, टट्टी पेशाब करते, कहीं भी हम अपने श्वास को देख सकते हैं। आप भीड़ में हैं, मन हट जाता है ना, तब नहीं हो पाता। आप भीड़ में हैं, आपको पेशाब लगा है, अब बहुत तगड़ा लगा है, आप देखेंगे कि अपने श्वास को देखेंगे, आपके श्वास की गतिविधि तेज हो जाएगी। जब तक आपको पेशाब बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक आपके श्वास की गति तेज हो जाएगी। तो ये सब प्रक्रिया जब आपको खुद जब महसूस होता है तो वर्तमान में तुरंत सारा काम छोड़ करके पहले जाएंगे लफ्ज़ करेंगे, ताकि हम अपने सामान्य श्वास को सामान्य करें, क्योंकि वो बाहर होगा, हमारा शरीर हल्का महसूस होगा, श्वास की गतिविधि अपने आप सामान्य हो जाएगी। तो जब सामान्य श्वास है तभी तो जिंदगी आराम से जी रहे हैं। वर्तमान समय जो है हमारा फर्स्ट क्लास का, मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। और यही सामान्य स्थिति हम 24 घंटा चाहते हैं, लेकिन जब 24 घंटा प्रयोग करने की कला आएगी तभी तो हम रहेंगे। 24 घंटा सांस देखा क्या तो हो पाएगा। ये स्वाभाविक है, सारे मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक मेरी अपने आप चल रही है, इसी को खाली स्वाभाविक रूप से देखना है कि कैसे चल रही है। क्योंकि सामने जैसे दृश्य पड़ता है हमारी गतिविधि तेज हो जाती है, श्वास की गतिविधि तेज होती है। जैसे आदमी चलेगा तो सांस बढ़ेगी थोड़ी, मतलब वो तो चलने में हुआ ना, तो क्रिया हो रही है कि नहीं, क्रिया हो रही है तो वहाँ क्रिया में तो स्वाभाविक बात है। या कुछ मेहनत काम करेगा तभी हाँ तो भी चलेगा। तो इसीलिए तो बैठा जाता है। 1 घंटा काम करने के बाद थोड़ा सा सुस्ताने का मतलब क्या हुआ, श्वास की गति को सामान्य करना, फिर उसमें ऊर्जा पर्याप्त मिल जाती है, फिर काम करने में आनंद आता है। पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, थोड़ा सा रेस्ट करने से पर्याप्त जो, तो बैठना पड़ता है कि नहीं। वही मन आसन का मतलब शरीर को बैठाना हुआ, दूसरा आसन है आपके मन को बैठाना। मन किस आसन में बैठता है ये भी देखना है, मन को बैठाना है। तो मन की गतिविधि को पकड़ने के लिए श्वास की गतिविधि जानना जरूरी है। तब सारी बातें भूल के श्वास पे आएगा। अब श्वास पे आए तो कान पे भी आना है, आंख तो आएगा ही, कान पे भी जाना है। कौन सा शब्द सुन करके मेरे शरीर में क्या उत्पन्न कर रहा है। कोई प्रेम के अपने अनुकूल शब्द पाया, पूरा शरीर गदगद हो जाता, तुरंत खिलखिला के हंस देता है। अनुकूल है ना, इसलिए। अब प्रतिकूल क्या होगा, तो अनुकूल और प्रतिकूल भोगने वाला कौन है, आप ही तो हैं। तो प्रतिकूल को अगर भोग लिए तो आपने वो ईंटा चला देंगे, भाला चला देंगे, फंसा चला देंगे, गोली चला देंगे, तो क्या होगा, परिणाम क्या आएगा। अगर उसी अपनी गतिविधि को शांत कर लीजिए, अपने अंदर में समाहित कर लीजिए। क्रोध जो उत्पन्न हो रहा था, जो सामने सिचुएशन लेकर के क्रोध उत्पन्न हुआ, आप अपने में शांत कर लीजिए। क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, सामने वो सुधर नहीं सकता, तो आप और अपनी गतिविधि को तेज करके आप क्या करेंगे, परिणाम कौन भोगेगा। वो तो तुरंत चला जाएगा, लेकिन उसके बाद का परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। तो ये बात जैसे दिमाग में डालते हैं तो क्रोध अपने आप समझ जाता है। अभी तो देखने की बात है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए और उनको शांत करने के लिए। और धीरे 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 चलिए, एक एक करके चलिए। इसलिए कभी साहब कहते हैं एक एक निर्वारी जो निर्वारी चाहे, 2 मुख का बोलना घना तमाचा का। एक समय में 2 काम का आदमी करता है, मस्तिष्क पकड़ नहीं पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, रेडियो चला देता था और पढ़ता था बैठ करके। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बाजा बजाते हैं, पढ़ते हैं। आप बता दीजिए, जब मस्तिष्क एक है तो दोनों तरफ कैसे रहेगा। ये सब पढ़ते हैं बहुत लोग। मैं क्या कह रहा हूँ,
तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो उनका मस्तिष्क जो है दो तरफ है, ना वो पूरी गाना सुन पाएंगे जो म्यूजिक चल रही है, पूरा पढ़ ही ना पाएंगे। पूरा उसका आनंद ले पाएंगे, ना यहाँ पूरा पढ़ करके समझ ही पाएंगे। तो कंफ्यूजन रहेगी कि नहीं दिमाग में। इसलिए कहा एक समय एक ग्वालो हंसट था फ्लावर गालो, एक समय में एक ही काम होगा, ये काम होगा। दो काम नहीं होगा। मस्तिष्क हमारा एक ही बात को पकड़ता है एक समय में, दो बातें को नहीं पकड़ा तो चंचल हो जाएगा। लेकिन आदमी चाहता है कि एक तीर से दो शिकार करें, चाहता तो यही तो मन की गति है ना, मन की गति चाहता तो इसी मन की गति को तो पकड़ने के लिए हम लोग साधन का उपयोग कर रहे हैं। श्वास को देखने का मतलब क्या है, मन की गति को पकड़ने के लिए ही श्वास की गति को देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक जगह टिकेगा, एक काम करने में आनंद आएगा, उसमें अच्छाई बुराई हानि लाभ सुख दुख ठंडी गर्मी भूख प्यास कुल आता है, और सबको सहन करके उस काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब काम निपट जाता है सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल संतुष्ट। जैसे खेत में किसान जब अन्न पैदा कर लेता है और घर में ला करके डेयरी में जब रख लेता है, कितना गदगद होता है, कितना संतुष्ट होता है, और आए हुए अतिथि को भी उसी से सेवा करता है, करवे करेगा, सब रहेगा तो। क्योंकि वो पर्याप्त धन उसको मिल गया, जितना उसकी इच्छा थी उतना मिल गया। अब उससे पूरे साल भर का खर्चा अपना परिवार, अपना भी परिवार का भी, और आए गए अतिथि का भी, भिखमंगों का भी, जो भी लोग मांगने आए, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सत्संग कर रहे हो चाहे भिखमंगा हो, सबको उसी में से निकाल निकाल के देता, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर वो संतुष्ट है कि हम दे सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ, पर्याप्त हुआ तो मन में शंका रहता है, साल भर कैसे चलेगा, मन में प्रश्न रहता है नहीं, साल भर कैसे चलेगा। तो उसी में बीच बीच में जो उपवास वगैरह बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था इस शंका का समाधान करने के लिए, कि बीच में एक दिन में उपवास रहेंगे, व्रत रहेंगे, तो जो शंका है वो दूर हो जाएगा। इधर मन में धार्मिक भावना भी रहेगी, इधर एक दिन का आपका खर्च भी बच गया, जो उसमें से निकाल के खर्चा करना था वो खर्च आपका बच गया, एक दिन का बच गया। नहीं पहुंचो तो खर्चा बढ़ जाए, कम तो होता है। वो मैंने कह रहा हूँ उस धन को खर्च करने में वो कम हुआ कि नहीं हुआ, उस दिन का बचत हुआ कि नहीं हुआ। गेहूं चावल आटा दाल जो हमें शंका हो रहा था पैदा किया खेत में, वो उसमें उसका बचत हुआ, बाकी तो वो तक कितना उसका कई गुना खर्च होता है। रोटी में और फल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, समझ रहे हैं। आप समझ में आ गया कि श्वास को देखने का क्या मतलब है, देखने की कला से देखना है, तो पूरी बात समझ में आई। अब पूरी बात समझ में आ गई कि मतलब संतुष्ट हो गए, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं रह जाएगा। जब तर्क वितर्क नहीं रह गया, वही संतुष्टि है, वही आपका स्वयं का तृप्ति है, और उसी से जो है आगे बढ़ना है, एक एक करके। एक को तृप्त करिए, आँख को तृप्त कर दीजिए, कान को तृप्त करिए, तो उससे क्या होता है जानते हैं, आपको कोई मानसिक स्थिति स्थिरता में रहती है, और जब स्थिर रहती है तो समाज का अगुआ या स्वयं का अगुआ या शरीर का अगुआ बनने में आसानी होती है। लेकिन मन चंचल है तो शरीर में जो बुराइयां आ रही हैं वो देख नहीं पाता, तो पीड़ा के मारे चिल्लाता है, तो चिल्लाने से तो पीड़ा मुक्त होगा नहीं बिना उपचार की। और यहाँ मान लीजिए हमको हमारे पेट में हम तत्काल मरोड़ होने लगा, तो बिना डॉक्टर के पास गए तो ठीक होगा नहीं। तो यहाँ से और डॉक्टर के बीच में जाने में हम चिल्लाएं तो वो ठीक हो जाएगा, तो सहन करके जाना ही पड़ेगा ना, चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा। सहन की क्षमता जितना आदमी रहेगा, वही सहन करने की क्षमता बढ़ती है इसको देखने से, क्योंकि हम देख करके उसको भोग रहे हैं ना, तो देख करके भोगेंगे तो मन में बात रहती है कि बहुत चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, सहन करने में फायदा, वहां तक पहुंचने में फायदा है। आगे जन्म अगर मेरा प्रारब्ध होगा तो बचेंगे दवा से, नहीं प्रारब्ध होगा तो फिर जाना है। तो मन में संतुष्टि रहती है। वो जो मैं बात कहा था कि शरीर जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वैसे आप अपने शरीर को बड़े प्रेम के साथ केचुल समझ करके छोड़ देंगे और अपने आप में तृप्त हो जाएंगे। फिर दोबारा आपको शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक के लिए, जब तक आप अपने मन को संतुष्ट ना कर लीजिए, तब तक तो पुनर्जन्म होता ही रहेगा। हर आदमी शरीर छोड़ रहा है, लेकिन शरीर को छोड़ने की तरह नहीं छोड़ रहा है, तो मन में कुछ ना कुछ इच्छा रह जा रही है। जब इच्छा रहेगी तो जाएगा। जैसे घर से निकलना है, तो जब कोई मन में बात होगी तभी तो निकलेंगे। आज जब कोई बात मन में है ही नहीं है, जैसे मान लीजिए डीएम के यहाँ जाना था, क्यों जाना डीएम के यहाँ, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम लेकर के ना, तो वही बात को लेकर के नहीं जाएंगे डीएम के यहाँ। आज जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, डीएम से मिलना ही नहीं है, तो कहेंगे घर से छोड़ेंगे। अपने घर में जो आनंद लेना है, सुख लेना है,
नींद लेना, बैठना, काम करना, वो अपना करेंगे आप। लेकिन जब मन में कोई बात है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। तो घर से निकलेंगे तो आप फिर अन्य चीजें भी देखेगा, कान अन्य चीजें भी सुनेगा, जीव ललकेगा भी, पैर चलेगा ही, हाथ हिलेगा ही, तो क्रिया हो रही है, तो क्रिया में शांति होगी नहीं। बात समझ रहे हैं? तो मन में भय भी उत्पन्न होगा, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तमाम तरह का प्रश्न मन में उठेगा। और जब मिल लेते हैं, अपनी बात कह देते हैं, वो जो सिचुएशन वर्तमान में आता है, होगा कि नहीं, शांति हो जाती है। तो मूल बात है कि अपने मन को ही अपने अंदर पे बैठाना है, बाहर नहीं निकलने देना। इच्छा जैसे हुई बाहर निकलेगा, और जब इच्छा है ही नहीं तो अपने घर में रहेगा ही। तो अपने ही घर में उसको शांत रखना है, इच्छा करना ही नहीं है। और जब इच्छा नहीं है तो कोई द्वंद्व नहीं है, कोई पीड़ा नहीं। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसे बंद कर दिया जाए।